जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको परसेंटेज की जो बेसिक है वो समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो में को देखकर अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपने कुछ सीखा है, तो ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं परसेंटेज की। ठीक है, तो सबसे पहले जो परसेंटेज का मतलब होता है वो होता है प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। अब प्रतिशत क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रतिशत की। तो प्रतिशत जो होता है, इसकी साइन जो होती है ये होता है इस टाइप का। ठीक है, और इसका मतलब होता है 1/100। जहाँ पर भी अगर आपको परसेंटेज दिख जाएगा उसका मतलब आप समझिएगा कि 1/100 है। ठीक है, प्रति मतलब होता है 1, असत मतलब होता है 100। तो चलिए इसमें जो कुछ मेन टॉपिक्स हैं उसको पहले पढ़ते हैं। तो पहली जो हमारी हेडिंग रहेगी, आप इसको नोट बना के लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो टॉपिक रहेगी हमारी, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, ये हमारी रही पहली टॉपिक कि इसका हिंदी क्या होगा मेरे प्यारे भाई, कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किस में बदलना? प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर कोई भिन्न दिया रहेगा, ठीक है, भिन्न का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। जैसे अगर कोई भिन्न दिया है 2/5, अब इस 2/5 को हमें बदलना है किस में? परसेंटेज में बदलना है। किस में बदलना है भैया? परसेंटेज में बदलना है। तो इसको हम लोग कैसे बदलेंगे? तो अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना होता है तो एक बात आप याद रखिएगा कि उस फ्रैक्शन में हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे, तो वो जो फ्रैक्शन रहेगा प्रतिशत में बदल जाएगा। तो आपके यहाँ पे 2/5 है, 2/5 है। अगर इसको हमें बदलना है प्रतिशत में तो आप इसमें 100% से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे भैया? 100% से। 5 से काटेंगे, 20 5 100, 20 बार में कट जाएगा, और 20 का गुणा 2 में करेंगे, 20 दूना 40% हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक फ्रैक्शन दिया है 1/3। 1/3, अब इसको बदलना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज मतलब प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें हम करेंगे 100% से गुणा। अगर 100 में 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 33 3 या 99। 33 बार में कट जाएगा, एक बचेगा शेष, तो ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 3। 33 सही 1/3% जो होगा 1/3% का मान होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से अगर कोई फ्रैक्शन दिया होता है तो उसे हम प्रतिशत में बदलते हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 4/5 लिखा है। कुछ नहीं करना है, बस आप 100% से गुणा कर दीजिए। यहाँ परसेंट का साइन रहेगा, आप 100% से गुणा करिए। तो 100% से करेंगे गुणा, तो 5 से काटेंगे, 20 5 100, 20 बार में कट जाएगा, और 20 चौका 80% हमारा आ जाएगा। इस तरीके से मेरे प्यारे भाई, अगर कोई फ्रैक्शन दिया होता है तो उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने
सेकेंड टॉपिक पे, सेकेंड जो हमारी जो टॉपिक होगी उस पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड हमारा जो आप हेडिंग लगाइएगा, सेकेंड हेडिंग रहेगी कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी हो जाएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो अगर कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा, अगर कोई प्रतिशत दिया रहेगा तो उस प्रतिशत को हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है 20%, कितना लिखा गया है मेरे भाई 20%, 20% लिखा गया है और इस 20% को हमें बदलना है भिन्न में। तो क्या करिएगा आप, एक बात याद रखिएगा कि अगर इस किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो उसमें हम 100 से भाग कर देते हैं। मतलब 20 है तो 20 में अगर हम 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 एक कम 20 और 20 पाँचे 100, 1/5 जो होगा हमारा इसका फ्रैक्शन होगा, 20 से दोनों कट जाएगा। तो ये 100 से भाग क्यों करते हैं, मैंने बताया कि जब परसेंट को हटाते हैं, इस परसेंट का मतलब मैंने बताया था शुरू में कि 1/100 होता है, मतलब नीचे 100 लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। और भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा गया है 30%, तो ठीक वही काम करेंगे 30। अब परसेंट को जब हटा देंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, 100 से भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 3/, जो हमारा 10 बच जाएगा, ठीक है, 3/10 हमारा बचेगा। तो इस तरीके से किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। चलिए और भी एग्जाम्पल लेके समझते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेके समझेंगे ताकि ये जो बातें हैं आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं, ठीक है। तो मान लीजिए लिखा है 25%, इसके बाद है 10%, इसके बाद है 5%। ये देखिए ये सब परसेंटेज आप याद भी कर लीजिएगा, 2%, 5%, 10%, 50% भी ले लीजिए, तो बात वही होगी, ठीक है, 50% भी ले लेते हैं। तो चलिए इसको करते हैं 25%, क्या होगा 25 बटे में नीचे 100, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, मतलब 1/4, ठीक है। इसको 10% को तो 10 बटे में 100, 10 से कम 10, 10 दाम में 100, 1/100, 1/10 सॉरी। 5% है तो 5/100, 5/100, 5 से 5 से कम 5 और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 1/20। और ठीक 50% को तो 50/100, 50 से काटेंगे 50 से कम 50, 50 दूना 100। तो इतने एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि अगर किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरी टॉपिक पे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अभी इतने बेसिक से मैंने बताया आपको, इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं तीसरी टॉपिक पे। तीसरी टॉपिक होगी हमारी, आप वीडियो को पूरा धैर्य बना के देखिए और साथ में नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। तीसरी टॉपिक होगी हमारी कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू परसेंटेज।
ठीक है, कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू परसेंटेज। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि अनुपात को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई रेशियो दे दिए, क्या दे दिया मेरे भाई, रेशियो दे दिया। मान लीजिए लिखा है 2:5। अब इस 2:5 को हमें बदलना है, 2:5 को बदलना है हमें परसेंटेज में। तो यहाँ पे क्या करिएगा, 2 और 2/5 इसको लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। तो इसमें अब परसेंटेज बदलना है तो इस 100% से कर देंगे गुणा। तो 100% से गुणा करेंगे तो 20 बार में कटेगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जब इसको देखा ना तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ रही होगी कि ये तो फ्रैक्शन जैसा ही है। तो हाँ, ये कैसा है, आपके फ्रैक्शन जैसा है, क्योंकि रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख देंगे, इसके बाद उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। चलिए एक और एग्जांपल से रेशियो 10 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं 2/10, इसके बाद 100% से गुणा कर देंगे। तो 10 से काटेंगे, 10 दाम में 100, 10 दूना के 20% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोई रेशियो है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चौथी वाली क्या हो जाएगी कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव में बदलना, ठीक है। ये हमारी चौथी टॉपिक है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल, ठीक है। अगर कोई परसेंटेज उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है तो उसको भी देख लीजिए। मान लीजिए कि लिखा है आपका 60%, तो 60% लिखा गया है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो इसको लिख सकते हैं 60/100, इसको 0 से 0 कट जाएगा, 6 में अगर 10 से भाग करेंगे तो 0.6 आएगा, 0.6 बोलें या 0.6। तो इस तरीके से हम लोग कोई अगर परसेंटेज है तो उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई ये 4 टॉपिक थी। अगर एक और टॉपिक हम बनाना चाहे इसमें तो 5वां हमारा ये बन सकता है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना, ठीक है। ये हमारी 5वीं टॉपिक होगी। अगर कोई मान लीजिए दशमलव दिया है, उस दशमलव को हमें प्रतिशत में बदलना है तो उसको कैसे करेंगे, तो ठीक वही काम होगा। कोई भी दशमलव दिया हो, अगर उसको प्रतिशत में बदलना है तो आप 100% से गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर लिखा है 0.38 आपका डेसिमल दिया है, इसको कन्वर्ट करना है आपको परसेंटेज में, तो आप इसमें 100 से सीधे गुणा करिए, 0.3 इंटू 100%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 30% बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 30%, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ही आसान थे। अगर पीछे का अगर आपने 2-3 चीज़ों को अच्छे से देख लिया होगा तो इसमें आपका आइडिया अपने आप दिमाग काम करने लग जाएगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई ये आपकी पहली वीडियो थी, ठीक है, परसेंटेज की पहली वीडियो थी। इस वीडियो में आपने जो परसेंटेज का बेसिक होता है कन्वर्ट करना, कन्वर्जन जो होता है उसको सीख लिया है। अब आगे की वीडियो में लोग परसेंटेज के आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो देखने के बाद आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल करिएगा। और वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।